फिलहाल हम मौजूद हैं और वड़नगर की बात की जाए तो अलग अलग संस्कृति के यहाँ होने के अवशेष पाए गए हैं। आईआईटी खड़गपुर द्वारा जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से यहाँ पे सर्वे हो रहा था, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि 2820 साल से ज्यादा ये शहर जीवंत रहा है। अलग अलग संस्कृति जो एक के बाद एक सामने आती रही हैं, वो सारी संस्कृतियों के अवशेष वड़नगर से पाए गए हैं। फिलहाल हम वड़नगर में मौजूद हैं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं, जैसे हम दीवार खड़ी करते हैं उसी प्रकार से दीवार के कुछ लेयर्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल गायकवाड़ के समय में जिस प्रकार से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बसते थे, वो लेयर पे मैं फिलहाल मौजूद हूं। और मेरे नीचे की तरफ की बात करें तो अलग अलग 7 जितनी संस्कृति यहाँ पे बस्ती होने के जो अवशेष हैं वो भी पाए गए हैं। मैं नीचे की तरफ भी जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम गायकवाड़ संस्कृति के बाद यहाँ पे आते हैं तो मुगल संस्कृति उसके बाद यहाँ पे उसके पहले की अगर बात करें तो वो आके बसी थी। और फिलहाल मैं जिस लेयर में आके खड़ा हूं, ये मुगल संस्कृति जब यहाँ पे आके बसी थी तब की जो मेरे आसपास की दीवारें हैं, जो लेयर्स आप देख रहे हैं, वो तब के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। फिलहाल मैं कैमरा पर्सन जयमीन को भी कहूंगा, आपको मेरे नीचे की तरफ के दृश्य दिखाएंगे जो कि लगभग 21 मीटर की डेप्थ तक यहाँ पे जो खनन का काम है वो किया गया है। क्योंकि अलग अलग संस्कृति जो पिछले कई सालों से एक के बाद एक यहाँ पे आके बसती रही और खास करके जब 2800 साल पुरानी बात की जा रही है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो डेप्थ है, जो लेयर है, उसी से ये चीज साबित भी हो सकती थी। और आईआईटी खड़गपुर ने जिस प्रकार से अलग अलग 6 से 7 एजेंसीज के साथ मिलकर इस सर्वे का काम पूरा किया है और उनका कहना है कि 2800 से भी अधिक साल पुरानी यहाँ पे संस्कृतियां जो हैं वो यहाँ पे आके बसती थी। जो अलग अलग येलो और व्हाइट आप टैग भी देख रहे हैं, अलग अलग जो डेप्थ यहाँ पे जो खनन का काम यहाँ पे किया गया है वो भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ एएसआई के सुपरवाइजर भी यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कि कितना मुश्किल ये काम रहा, क्योंकि बीते कई सालों से यहाँ पे खनन का काम होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी घर अगर बात करें तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम बने थे तब यहाँ पे अलग अलग जो साइट्स हैं वहाँ पे खनन का काम शुरू किया गया। कितनी पुरानी संस्कृति यहाँ पे है, उसका संशोधन का काम शुरू किया गया। अगर इस साइट की बात करें जो कि हमें 2800 साल पुरानी यहाँ पे मालूम हो रही है, किस तरह से पूरा संशोधन कार्य हुआ है, कब से यहाँ पे संशोधन चल रहा था? ओके सर, सर आपने बोला यानी कब से चालू यहाँ पे संशोधन हो रहा है, तो हम बात करें सर 2005 से लेके आज तक यानी बहुत सालों से यहाँ पर संशोधन हो रहा है। वो ये जब संशोधन होता है सर तो उसमें बहुत सारे यानी लोगों की जरूरत होती है। ये लोगों के द्वारा एक खुदाई होती है, ये कोई मशीन से नहीं होती। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई है। ये यहाँ पे कोई यंत्र का कोई यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग द्वारा यहाँ पे सीढ़ी रखते जो मंकी स्टाइल में यहाँ पे जो मिट्टी बाहर निकालते थे, वैसे कम से कम 21 मीटर डेप्थ में हम गए। तो यहाँ पे 500 लोग यहाँ पे काम करते। जब कोरोना काल आए उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई। जो हमारी साथी हमारी टीम है उनको भी बहुत दिक्कतें। मेरे को खुद को भी कोरोना हुआ था, मैं भी यानी मौत के मुंह में से आज बाहर आया हूँ। तो दिक्कतें बहुत आई है। इतनी जो 7 काल की जो 2800 साल जो जीवित नगर में हमने भी उसको खोदने में बहुत दिक्कतें भी आई हुई। अच्छा, अगर अलग अलग काल की बात करें तो सबसे जो डेप्थ है, यानी कि आपने 21 मीटर डेप्थ में तो खनन कर दिया है, तो सबसे नीचे से अगर हम बात करें, अगर आप उस लेयर्स की अगर हमारे साथ बात कर पाएं, क्योंकि जब हम यहाँ की डेप्थ देखते हैं तो पहले से तो नीचे की तरफ देखने में भी कहीं ना कहीं डर लगता है। सीधे तौर से आप लोग जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंकी स्टाइल से यहाँ पे पूरा जो खनन का काम है वो लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि अभी तो काफी सारी मशीनरीज हैं पर वो मशीनरीज का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं इसमें हुआ। और जिस प्रकार से इसकी डेप्थ हमें दिख रही है, इस डेप्थ की भी अगर बात करें तो सबसे नीचे वाली डेप्थ है। अगर वहां से शुरू करते हुए ऊपर आए, क्योंकि अभी फिलहाल हम मुगल सल्तनत वाले जो लेयर हैं वहां पे हम आके खड़े हैं, पर अगर सबसे नीचे की बात करें तो वहां कौन से जमाने की वो बात है, कौन सा उस वक्त समय भी चल रहा था? जी सर, आपने बात की है कि जो हमने सबसे ज्यादा डेप्थ है ये कम से कम 20 से 21 मीटर। उसकी हम बात करें तो सबसे ये जो आपको दीवार दिख रही ये 21 मीटर डेप्थ में हम गए। तो ये वॉल की हाइट है 12 मीटर 10 मीटर हाइट है। ये हाइट इतनी है, लेकिन ये जो
अलग अलग काल के जो ईंट के ब्रिक साइज उसमें अलग अलग जो चीजें। और ये हम बात करें सबसे नीचे पीरियड 1 की बात करें तो सबसे पहले नीचे प्री मौर्य, और ऊपर आए तो मौर्य, क्षत्रप, भोज क्षत्रप, सोलंकी, सल्तन, मुगल पे हम खड़े, और ये आए लास्ट में गायकवाड़ सरकार का, वो लास्ट में, उसके बाद आ गया मॉडर्न। तो यही काल में अलग अलग काल के जो उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन, उनके बिजनेस, उनके जो भी यानी उनके जो और जो भी भगवान थे, अलग अलग जो कौन से लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे, वो भी उस काल के अंदर हमको पूरा यानी चीजें मिलती है। जैसे हम बात करें बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की 2nd-7th सेंचुरी एडी में जब वो बात आती है वो पीरियड की, तो उसमें भगवान बुद्ध को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग थे। उसके बाद उसके पहले जो आए तो जैनिज्म को भी लोग मानने वाले थे, और शिव को भी मानने वाले थे, और विष्णु को भी मानने वाले थे। हर प्रकार के हर धर्म से जो कनेक्शन से वर्नर यानी जुड़ा हुआ था, तो वो पूरे अवशेष मिले हैं यहाँ पर। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण इस स्थान को माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली भी है ये, और खास करके अगर हम काशी की जब बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, तो काफी साल पुरानी हम बातचीत करते हैं। और फिलहाल ये वड़नगर की जब हम बात करते हैं तो 2800 साल पहले यहाँ पे लोग आके अपना जीवन बसर कर रहे थे। उस प्रकार की जानकारी जब सामने आती है तो कितना महत्वपूर्ण ये स्थान हो जाता है एएसआई के लिए। सर अभी हम बात करें जो पीएम मोदी जी इस गांव के, तो ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये जो हमारा नगर है ये भी इतना पुराना है। यानी जो आपने काशी की बात किया, उज्जैन की बात किया, मथुरा की बात किया, ये भी जो नगर है ये भी लाइव रही है, और ये भी उसके जो समकक्ष जो बात किया जाए तो भी वडनगर एक लाइव नगर है। और आने वाले टाइम के जो अभी मोदी जी का विजन है कि जो मेरा वडनगर है एक आने वाले टाइम बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बने, तो इस काम में अभी ये जो हमारा ये भी एक जो नया काम उसमें कनेक्शन होगा। और पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर जो बनने जा रहे दुनिया का दूसरा नंबर का एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, बिल्डिंग म्यूजियम एंड साइट म्यूजियम, अभी हम जो जिस साइट के अंदर खड़े वो एक्सपीरियंशियल म्यूजियम साइट बनेगा। और अभी जो बाजू में साइड में बिल्डिंग बन रही है उसमें जो अभी 7 काल की जो बात की हमने, तो अलग अलग काल के अलग अलग लोगों के जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी उनके जीवन जरूरत के जो भी अवशेष थे वो उसमें रखा जाएगा। और अलग अलग जो भी आउट कंट्री और पूरे देश के जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो उसके बारे में अभ्यास करेंगे, संशोधन करें, कुछ ना कुछ नया करने की संशोधन के यहाँ पे पहले लोग कैसे थे, उनके खान पान, उनके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थे, और ये पूरी जानकारी लेंगे। तो इससे ये पता चलेगा, और इससे हम बोल सकते हैं कि वडनगर आने वाले कुछ सालों में वडनगर एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनेगा, और इससे यहाँ पे लोग ये देखने के लिए आएंगे। अच्छा, खास करके अगर जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो लगातार नीचे से 21 फुट तो आपने खुदाई की हुई है, 21 फुट में लगातार जो ईंट है उसकी दीवार हमें दिख रही है। यानी कि हो सकता है उस वक्त ये एक रूम की तरह रहा हो, एक कमरा रहा हो। अगर हम जहाँ पे खड़े हैं शायद हो सकता है ये भी कोई कमरा रहा हो। हमारे आसपास में मैं जयमीन को भी कहूंगा कि हमारे आसपास में भी जो दृश्य हैं वो भी बताएं कि अलग अलग ब्लॉक की तरह, बॉक्सेस की तरह यहाँ पे जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, किस तरह से यहाँ जनजीवन रहा होगा। क्योंकि जो दीवार हम देख रहे हैं बिल्कुल उसी के नीचे जो ईंट है वो लगी हुई है, और लगातार 21 मीटर की डेप्थ आपने खुदाई तो की है। तो सर आप जो अभी देख रहे हैं, ये जो मकान देख रहे हैं, ये मकान अलग अलग काल के है। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो मकान थे ये मकान अलग प्लान था, उसके ऊपर जो लोग आए दूसरे उनको पता नहीं था कि नीचे मकान है, तो उन लोगों को जैसे जरूरत थी वैसा खोद दिया, एक के ऊपर एक दीवार बना दी। तो भी आप ये देख रहे हैं नीचे जो भी वॉल, वो जो वॉल है उसमें कंटिन्यूटी दर्शाती, उसमें काल अलग है, उसमें ब्रिक साइज अलग है, उसमें जो लेयर में जो चीजें मिलती है वो अलग अलग काल की मिलती है। उससे ये जो होता है डिफरेंट पता चलता है कि ये दीवार इस काल का दीवार है, इस काल का अवशेष इसमें मिला है। तो उससे ये पता लगाया जाता है कि उनके मकान के प्लानिंग ऐसे थे, उनके सब काल अलग अलग उनके मकान के प्लानिंग। अच्छा, एएसआई की बात करें तो अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ाव करके उन्होंने ये पूरा संशोधन किया है। कौन सी संस्थाओं का इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रही इस संशोधन में? और अगर बात करें तो इस पूरे संशोधन में किस प्रकार से ये आप साबित कर पाए हैं कि 2800 साल पुरानी जो नीचे के अवशेष हैं वो हैं? जी सर, अभी हम बात करें यानी हमने जो संशोधन किया, जो हमारी टीम रही एएसआई टीम ने, संशोधन तो हमने कर लिए बहुत सारे, कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा
अवशेष मिले, लेकिन कुछ कुछ अवशेष ऐसे होते हैं कि पूरे भारत में कोई कोई जगह से मिले नहीं है। तो उसके साथ जो होते हैं अवशेष के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुछ कुछ ऐसे भी साइंटिफिक जो पॉइंट होते उसको हम बोल नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन जब हमारे जो जो हमारे ये से के हेड थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर सर, उन्होंने यही सोचा कि हमारे पास हमारे पूरे भारत के अंदर जो भी विद्वान लोग हैं, जैसे हम बात करें IIT खड़गपुर, डेक्कन कॉलेज पूना, और वो जो लोग थे उनको अलग अलग जो थे संस्थाएं उनके साथ उनको यहाँ पे बुलाए, उनको बोला गया कि सर आप भी हमारे साथ ये पॉइंट हमको नहीं मिला, ये इसके ऊपर आप संशोधन कीजिए। तो उन्होंने ये पूरा मिलके, यानी जो पूरी टीम मिलके अलग अलग जो भी मिलके ये पूरा संशोधन किया, और साइंटिफिक यानी प्रूफ के कारण ये हम बोल सकते हैं कि यानी 2800 साल से लगातार वडनगर एक जीवित रूप नगर के रूप में आज भी जिंदा है। अच्छा, अगर इस संशोधन की बात करें तो शुरू से 2017 से इस साइट पे आपने कामकाज शुरू किया है, कितने लोग इस पूरे संशोधन में लगे, और फिलहाल इस पूरी जगह की भी अगर बात करें तो कितने लोग अभी भी काम कर रहे हैं और किस दिशा में अब भी काम हो रहा है? सर अभी हमारी बात करें तो सबसे पहले हमने खोदा, पहले हमने स्टेट आर्कोलॉजी में खोदा था 2005 से 2013 तक, तो उसमें कम से कम 250 आसपास लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद 2014 में जब आए तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2022-23 में कम से कम 400-500 लोग के साथ यानी कनेक्ट थे ये लोग। तो ये जो लोग जन भागीदार के साथ ये काम पार हुआ है। कोई भी ऐतिहासिक काम होता है तो जो लोगों द्वारा ही यानी होता है, उसमें मशीन से नहीं होता है। अच्छा, नीचे की तरफ भी क्या कुछ पानी का कोई बहाव ऐसा कुछ मिलता है? क्योंकि आप जब 21 मीटर नीचे की तरफ चले गए हो तो कुछ उस प्रकार से कुछ चीजें मिलती हैं? सर पानी की बात करें तो हम वडनगर जहाँ से हम खड़े, यहाँ से 16-17 मीटर आसपास पानी आता है। उसमें पानी का लेवल, जो हम पानी की बात करें वडनगर का, तो सबसे अहम जो योगदान रहा है पानी का। और वहाँ का जो हमारा जो वडनगर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के कारण वडनगर यानी 2800 साल से पुराना रहा है, यानी आज तक लाइव रहा है। तो पानी तो आ ही जाता है 16-17 मीटर के बाद, लेकिन फिर भी हमने अंदर जाने की कोशिश किया, लेकिन पानी का बहाव यानी अंदर से ज्यादा आता है, तो हमने रोक दिया कि वो नहीं रुकेंगे तो पानी की वो मिट्टी टूटती है तो कभी इन्हें टूटने का डर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 2800 साल पुरानी जो संस्कृति है वो वडनगर से मिली है। मैं जयमीन को भी कहूंगा, फिलहाल मैं जहां पे खड़ा हूं ये मुगल सल्तनत के वक्त की जगह है। जो लेयर की हम अलग अलग बात कर रहे हैं 7 अलग अलग काल चक्रों की बात कर रहे हैं, तो उसके जो ब्रिक्स, जो ईंट है, उसकी भी अगर आप साइज देखें तो करीब 2 इंच जितना उसका जो ईंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से अलग अलग जो लेयर्स हैं वो जो 21 मीटर की गहराई तक जो पूरा खनन का काम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है वो पूरा यहाँ पे हुआ है। इसके ऊपर की तरफ ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये गायकवाड़ के समय की वॉल है। अगर इसको भी आप देखोगे तो लगभग इसकी ईंट की साइज 3 इंच जितनी हो जाती है। तो जो भी अलग अलग समय के अंदर अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो भी लोग आके बसे, उनके अंदर ईंट का इस्तेमाल तो जरूर से होता था, पर उसकी डिजाइन्स जो हैं वो अलग हैं। अगर इस ईंट की अगर लंबाई भी देखें तो 10 इंच जितनी लंबी ये ईंट पाई जा रही है, और अगर मुगल काल के समय की अगर हम ईंट देखते हैं तो लगभग हम कहें कि 4 से 6 इंच की उसकी जो लंबाई है वो पाई जा रही है। फिलहाल मेरे आसपास के भी कुछ दृश्य, हालांकि नीचे की बिल्कुल नीचे की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल है, 2 लेयर्स तक तो हम जा पा रहे हैं आसानी से, पर अगर आसपास के भी अगर आप दृश्य देखेंगे तो अलग अलग जैसे कमरे होते हैं उस प्रकार की यहाँ पे डिजाइन्स बनाई गई थी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे की तरफ मैं आपको एक वॉल दिखाने की कोशिश करूंगा, इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर आज के जमाने की अगर हम बात करें तो हम पार्टीशन के युग में जी रहे हैं, जब दो कमरों के बीच में जब हम अलग अलग भाग बनाते हैं तो बीच में पार्टीशन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लगभग हम कहेंगे कि 4 अलग अलग ईंट रख के एकदम चौड़ी दीवार यानी कि मजबूत दीवार बनाई हो, इस प्रकार की संरचना गायकवाड़ के समय में भी देखने को मिलती है। और बिल्कुल इसी प्रकार की लेयर अगर आप नीचे भी जाते हैं तो ये लेयर चौड़ी होती जाती हैं, यानी कि ऊपर आते आते धीरे धीरे ये जो लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं पतली होती गई हैं। पर जितना आप नीचे जाते हैं ये लेयर की चौड़ाई ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। यानी कि 2800 साल पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं अलग अलग आक्रांताओं का भी कहीं ना कहीं लोगों में एक डर रहा होगा, जिसकी वजह से मकान
मकानों की जो मजबूती है, मकानों की जो आसपास की दीवारें हैं, वो कहीं ना कहीं चौड़ी बनाने की कोशिश की गई है। और फिलहाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो संशोधन जो है उनका लगभग पूर्ण हो चुका है। 2800 साल पुरानी संस्कृति वड़नगर से पाई गई है और ये वो साइट है, यहां से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मस्थल है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम के तौर पर गुजरात की कमान संभाल रहे थे, उसके बाद से लगातार गुजरात सरकार के द्वारा वड़नगर के अंदर जो भी खनन का कामकाज है वो यहां पे लगातार होता रहा। और अगर हम बात करें 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहां पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो खनन का काम है वो किया गया। 2017 की भी अगर हम बात करें तो 17 से ये साइड पे खनन का काम हो रहा था। 21 मीटर की डेप्थ तक यहां पे पूरा जो खनन है वो हुआ है और आखिरकार 21 मीटर की गहराई में खनन करने के बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलग अलग 6 से 7 जितनी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और आखिर में वो परिणाम हासिल किया है जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं कई वर्षों से की गई वड़नगर के अंदर पुराने अवशेष होने की, और सफलता हासिल हुई है एएसआई को। 2800 साल पुराना नगर वड़नगर में यहां पे था, इसकी जो सबूत है वो पेश की गई है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, वड़नगर।